हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष बाला है और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विसरल ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस आपस में कैसे रिलेटेड है। सबसे पहले तो विसरल ओबेसिटी क्या है, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा विसरल फैट क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में दो टाइप्स के फ़ैट होते हैं, सबक्यूटेनियस फ़ैट और विसरल फैट। सबक्यूटेनियस फ़ैट जो स्किन के नीचे होता है और विसरल फैट होता है विसरा में। विसरा क्या होते हैं? विसरा हमारे बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लिवर, स्प्लीन, हार्ट, पैनक्रियाज, किडनीज़। तो बॉडी ने तो नेचर ने इन ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन के लिए एक फ़ैट का कुशन दिया हुआ होता है, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। अब ये विसरल फैट जो है जब इंक्रीज़ होने लगता है तो विसरल ओबेसिटी डेवलप होती है। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है? देखिए, हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले वीडियो में जाना था कि जब हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है तो जो ग्लूट4 रिसेप्टर्स स्केलेटल मसल्स और सबक्यूटेनियस फैट में होते हैं, वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं। तो ग्लूकोज शरीर में बढ़ता जाता है। अब इंसुलिन ग्लूकोज को खपा नहीं पा रहा है तो बॉडी को ही कुछ करना पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे टॉक्सिक होता है। एंड ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बनाता है। तो बॉडी जो है, बॉडी के कॉम्पनसेटरी मैकेनिज़म्स इस ग्लूकोज को फैटी एसिड्स, कम टॉक्सिक सब्सटेंस फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फैटी एसिड्स अपनी जगह ढूंढते हैं। पहले वो सबक्यूटेनियस, वो तो एडिपोज टिश्यू में ही जाना प्रेफर करते हैं। पहले वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं और जब सबक्यूटेनियस टिश्यू भर जाते हैं तो फिर वो विसरा के अराउंड डिपॉजिट होने लगते हैं। तो विसरल ओबेसिटी हो जाती है। आपका पेट का घेरा मीन्स वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ने लगती है। ये पहला साइन है आपका कि आप विसरल ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। तो ये विसरल ओबेसिटी जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जेंडर पे, आपकी एथनिसिटी पे और आप कितने ओबीज़ हैं उस पे। कैसे रिलेटेड है ये? देखिए, एज, पहले जेंडर के साथ बात करते हैं। जो मेल हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं विसरल ओबेसिटी के फीमेल्स की बजाय। अब मेल और फीमेल का सेम वेट है तो फीमेल्स जो है उनके पास हार्मोन होता है इस्ट्रोजन, जो फैट को ज़्यादा डिपॉजिट करता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में। और जो मेल हैं उनके पास ईस्ट्रोजन नहीं है तो उनका फैट जाके विसरा के अराउंड इकट्ठा हो जाता है और विसरल ओबेसिटी करता है। आप देखेंगे कि सेम वेट पे फीमेल्स जो हैं ओवरऑल मोटी होती हैं और थाइज़, बटक्स उनके ज़्यादा जो है निकले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबक्यूटेनियस स्टोर उनके ज़्यादा होते हैं। और जो मेल्स हैं उनके पास सबक्यूटेनियस स्टोर कम होते हैं तो वो ऊपर नीचे से पतले दिखते हैं और उनका खाली पेट ही बड़ा हुआ ज़्यादा लगता है। ये भी एक एज तक ही होता है। जब मेनोपॉज हिट हो जाती हैं लेडीज़ तो फिर उनको ये जो है बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो ये बेनिफिट लूज़ कर देती हैं। तो उनके भी एब्डोमेन पे फैट बढ़ने लगता है, वो भी विसरल ओबेसिटी गेन करने लगती हैं। सेकंड है एथनिसिटी। जो साउथ एंड ईस्ट एशियंस इंडिविजुअल्स हैं, जिनमें इंडियंस भी आ जाते हैं, वो मोर प्रोन होते हैं विसरल ओबेसिटी के। सेम वेट पे अगर आप एक यूरोपियन को देखेंगे और एक इंडियन को देखेंगे तो कम बीएमआई पे ही इंडियंस विसरल ओबेसिटी गेन करने लगते हैं। यूरोपियंस ओवरऑल मोटे लगते हैं आपको, लेकिन उतने वेट पे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करते हैं जितने वेट पे इंडियंस कर लेते हैं, क्योंकि इंडियंस विसरल ओबेसिटी के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। तीसरा है ओबेसिटी। जो ओबीज़ पीपल हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं विसरल ओबेसिटी के लिए, लेकिन 90% केसेस में ओबीज़ लोगों में ही होती है विसरल ओबेसिटी, पर 10% केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें आप थिन इंडिविजुअल्स में भी विसरल ओबेसिटी देखते हैं। आप थिन और लीन है तो ये मत समझिए कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, आपको जो है विसरल ओबेसिटी नहीं है। अगर आप थिन हैं और आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप भी विसरल ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। आप अपना विसरल फैट चेक कराइए, विसरल फैट जो है आपका बढ़ा हुआ मिल सकता है। अब जो ये विसरल फैट है ये इतना ख़राब क्यों है? विसरल फैट जो है वो विसरा के अराउंड होता है। सबक्यूटेनियस फैट तो पेरीफ्री पे पड़ा हुआ है,
वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है। लेकिन विसरल फैट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के अराउंड होता है, तो जब विसरल फैट जो है वो फुल हो जाते हैं तो फैटी एसिड रिलीज़ करते हैं जो आसपास के ऑर्गन्स में, लीवर है, पेनक्रियाज है, हार्ट है, किडनी है, उसमें जाके डिपॉजिट होने लगते हैं और उनकी सेल्स को ख़राब करने लगते हैं और आप प्री डायबिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इस स्टेज पर विसरल फैट लूज़ नहीं करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आपकी प्री डायबिटीज़ आती है, जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। ये विसरल फैट जो है, इसको स्टबर्न बॉडी फैट भी कहा जाता है, क्योंकि इसको लूज़ करना इतना आसान नहीं होता है। ये पहले माना जाता था, आप क्योंकि पहले पता नहीं था कि इसका रिलेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी है। आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं जिम जाता हूँ, मैं डाइटिंग करता हूँ, वैसे ऊपर नीचे से तो मैं पतला हो गया हूँ, पर बीच में से पेट कम नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लोग जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को साथ में एड्रेस नहीं करते हैं। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को साथ में एड्रेस करें तो विसरल फैट लूज़ करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना, कैसे स्ट्रेटजीज इसके लिए, कैसे दोनों की चेन अलग होती है। देखिए, अभी आपका सबक्यूटेनियस फैट बढ़ा है, लेकिन आपको जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हुआ है, तो आपको खाली या कैलोरी इन कैलोरी आउट वाली स्ट्रेटजी पे चलेंगे तो वो चलता है। जैसे आपने डिसाइड किया कि डिनर में आपको इतनी कैलोरीज लेनी है, तो आप वो कैलोरीज लेना चाहते हैं खिचड़ी से। अब उस खिचड़ी में आप दाल कितनी लेते हैं, चावल कितना लेते हैं, घी कितना डालते हैं, वो कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आपको खाली सबक्यूटेनियस फैट लूज़ करना है, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, आपको तो कैलोरीज लेनी है इतनी। लेकिन जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है साथ में, तो आपको देखना पड़ेगा कि इंसुलिन स्पाइक कम हो, तो उतनी ही कैलोरीज में आपको दाल का अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ेगा, चावल कम रखने पड़ेंगे और थोड़ा घी डालना पड़ेगा, तो इंसुलिन स्पाइक उससे कम होगी, तो कैलोरी इन होगा। कैलोरी आउट में कैसा है, जैसे आपको कैलोरी एक्सपेंस करनी है, तो अगर आप वॉकिंग प्रेफर करते हैं तो आप 1 घंटा वॉक करके आए हैं, उसमें आप जितनी कैलोरीज लूज़ करते हैं उसकी जगह अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करी होती, आपके मसल बनाए होते, तो वो मसल आपकी ग्लूकोज सिंक का काम करते हैं, जो रेस्टिंग स्टेज में भी आपकी ग्लूकोज को यूटिलाइज करते रहते हैं, वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं। तो हुई ना दोनों की स्ट्रेटजीज़ अलग। तो अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके अपने एक्टिव रहते हैं, डाइट मॉडिफाई करते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि 2-3 महीने में ही विसरल फैट कम होना शुरू हो जाता है। और अगर आप 5% भी विसरल फैट लूज़ कर लेते हैं तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए, दोनों का ऐसा ही रिलेशन है। विसरल ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर एक दूसरे को बढ़ाता है तो एक कम हो जाता है, तो दूसरा भी अपने आप कम हो जाता है। तो विसरल फैट लूज़ करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब आगे वाले वीडियोज़ में आपको मैं बताऊंगी कि इसी तरह फैटी लीवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या रिलेशन है। थैंक यू।